हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे बांग्लादेश के प्लेयर मिले हैं। इनका नाम है कैप्स 00972 और इनका अंक है 1630। तो होशियार खिलाड़ी हैं, बढ़िया मैच होने वाला है। देखते हैं इस मैच में क्या होगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने C2 से अपना पॉन उठाकर C4 पर रखा है, मतलब कि ये अपने क्वीन को बाहर निकालने वाले हैं। तो भाई हम भी अपना मूव चल देते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E7 पे है। उसको मैं उठाकर E6 पर रख देता हूँ। दोस्तों देखिए, तो देखिए मैं बहुत ही छोटा खिलाड़ी हूँ चेस का, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी मेरी हमेशा एक ही है कि भाई अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करो, उसके बाद ही कोई मूव चलो। तो देखिए अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ मैं अभी सही। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, और वो काम ये है, मैं इस बार नया मूव चलने की कोशिश करूं क्या दोस्तों। तो कोशिश तो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर बाहर ले जाऊं क्या दोस्तों। नहीं, अभी नहीं, ठीक है। देखिए आपको सोच समझ कर मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉन मैं एक कदम आगे चलूँगा और इसको मैं A7 से उठाकर A6 पर रख दूँगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो दोस्तों मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि इस समय ऑनलाइन मैच चल रहा है, लाइव मैच है। तो देखिए इन्होंने अपने पॉन को E5 पर रख दिया है दोस्तों। तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है, ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने नाइट को C6 पर रख देता हूँ। और वो मैंने इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने बिशप को C5 पर रखने वाला हूँ। और बिशप को C5 पे रखने वाला हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इनको F2 पे, मेरा प्लान है कि भाई F2 से कैसे भी चेक लग जाए, जो कि हाल फिलहाल में भी पॉसिबल नहीं होते दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या सीन बन सकता है। तो सबसे पहले जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, देखिए इन्होंने नाइट आगे रख दिया है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करेगा, जो ग्रीन कलर टिक दिख रहा है इसको डबल कदम चल दूंगा। मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, वेरी गुड। तो मैं इसको एक कदम और आगे चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, और अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने जानबूझ कर, देखिए ये बिशप को रख सकते हैं दोस्तों G5 पर। तो जैसे ये बिशप को G5 पर रखेंगे, मैं अपने बिशप को E7 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि भाई इन पर मुझे प्रेशर बनाना है। वेरी गुड। तो उन्होंने बिशप को नहीं रखा है, तो मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए इन्होंने अपने नाइट को जो है G5 पर रखा है, तो एनालिसिस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मुझे लॉस क्या हो रहा है, ये मेरा ये ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉन अपने क्वीन से मारना चाहते थे। तो सबसे पहले इसको सेव कर लो दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए क्या हो सकता है इस मैच में, देखते हैं हम। ठीक है, इन्होंने अपना नाइट चलाया, तो हम ये नाइट कहाँ पर रख सकते हैं। ये नाइट को B5 पर रख सकते हैं दोस्तों, और D5 पर, लेकिन दोनों ही जगह नहीं रखेंगे। ये इसको रख सकते हैं E4 पर, क्योंकि E4 पर ही रख सकते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इस बिशप को, नाइट को मारना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और इस पॉन को मार देता हूँ। मैंने जानबूझ के मुझे मारा है, अब मुझे इनका मूव देखना है। वेरी गुड। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, और देखिए इन्होंने अपने नाइट से मेरा पॉन मारा है। तो अब ये अपने क्वीन से, जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये वाला मेरा पॉन मार सकते हैं। तो इसको बचने का सीधा बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूं, जो कि रखा है C1 पर। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने मूव चल दिया है। देखिए एक छोटी सी गलती इन्होंने की है, और वो गलती ये है कि इन्होंने D4 वाले पॉन को नहीं देखा है। मैं उसे अपने नाइट से मार दूंगा। तो ये जो मूव होते हैं ये सोचे समझे होते हैं दोस्तों, और पहले से ही मैंने सोच कर रखा हुआ था, वो मेरा टारगेट ही था उसको मारना।
तो इन्होंने एक गलती की, उस गलती का मैंने फ़ायदा उठाया। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि आपको बस मिस्टेक्स का फ़ायदा उठाना है दोस्तों। जो गलती करेगा तो उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को, ठीक है, देखिए ये मुझे फंसाने का थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, तो मैं काम कर सकता हूँ और इस पॉन को सिंगल एक मूव चल दूंगा B6 पर, क्योंकि मैं अपने वाइट बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो ये मारना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एक गलती की है क्या, मैं सोच लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बढ़िया मूव, और वो मूव कौन सा है मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मूव मुझे कौन सा मिला है। सबसे पहले मैं अपने क्वीन से इनका नाइट मारूंगा दोस्तों, और जैसे ही ये मेरे क्वीन को अपने क्वीन से मारेंगे मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों, और इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए तो ये होते मूव, आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब देखिए, अब जैसे ही अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा और इनका क्वीन मार दूंगा। तो ये होते हैं बढ़िया मूव्स। देखिए मैंने उनको चेक दे दिया है और इनका क्वीन मार दिया है। तो इस तरीके से मुझे एक नाइट का फ़ायदा हो गया है, इनका नाइट मैंने मार दिया है। तो देखिए कभी कभी अपोनेंट गलती नहीं करते हैं और उनसे गलतियां करवाई जाती हैं। उन्होंने मूव तो बढ़िया चला था, वो मेरे H5 वाले पॉन को मारना चाहते थे, लेकिन देखिए तो मुझे क्वीन भी मिल गया और एक नाइट भी मिल गया। तो वही आपको मैं बोल रहा था दोस्तों। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने बिशप को बाहर निकालूंगा, जैसे कि मैंने बोला था बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इनको चेक दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मैं एक काम करता हूँ कि इसको मार दूंगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं कैजलिंग, देखिए इन्होंने अपना जो बिशप रखा है तो उससे ये मेरे रूक जो कि A8 पर रखा है उसको मार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लेता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे देखना है कि ओके वेरी गुड। तो देखिए अब मुझे भैया एक मूव तो चलना पड़ेगा कि भाई इनके नाइट को मारना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं। देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं F3 पर रखकर चेक दे सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ये चेक दूंगा तो ये बिशप से मेरे नाइट को मार देंगे, तो मैं फंस जाऊंगा दोस्तों। तो सबसे, और मैं अपने बिशप से इनको मार नहीं पाऊंगा, जैसे ही मारूंगा ये अपने रूक से मेरा रूक मार देंगे। तो सबसे पहले इस नाइट को मारना ही पड़ेगा और चेक देनी पड़ेगी। अब चेक देने का बढ़िया फ़ायदा ये है कि मैं अब थोड़ा सा सेफ हो जाऊंगा और मैं इस नाइट को यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि अब अगर इन्होंने अपने, ओके कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए अब तैयार हूँ। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने जो नाइट है उसको इस पोजीशन पर रख दूँ। ओ मैंने गलती कर दी, मैंने मिस्टेक कर दिया है दोस्तों, और वो मिस्टेक देखिए मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो ये मिस्टेक होती है, मैंने अपना एक जो है नाइट गवा दिया है, वो रूख गवा दिया है, कोई बात नहीं है। तो अभी इस मैच में बहुत कुछ है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओहो, तो मैंने दूसरी गलती भी कर दी दोस्तों। देखिए तो इसको मिस्टेक्स बोलते हैं, मैं वही आपको बोल रहा था, मैंने दूसरी गलती भी कर दी है। और भाई अब मुझे क्या करना है ये सोचना है। तो भाई देखिए मिस्टेक तो मिस्टेक होती है, और मैंने अपना नाइट भी गवा दिया है। तो देखिए दो गलती लगातार मैंने की और उसका परिणाम भी मुझे भुगतना पड़ा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच थोड़ा सा फंस गया है दोस्तों, मैंने दो मिस्टेक कर दी लगातार और मेरे दो पॉन मारे गए हैं। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा।
तो सबसे पहले इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों, सबसे बढ़िया मुझे यही समझ में आ रहा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए जो मैच में गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और अब तो मैच थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। मुझे देखना है कि इस मैच में हो क्या सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई मैं इस पॉन को मार देता हूँ, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। और इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने देखिए चेस क्या गलतियों का ही खेल होता है दोस्तों। मैंने इसमें 2 गलतियाँ कर दी हैं, तो मेरी कमेंट्री अब थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहता हूँ। और दिमाग लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी मूव इस पॉन को मार देना है, मैंने मार दिया है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरे मूव डिपेंड करेंगे दोस्तों। तो मैंने पहले ही आपको कहा है, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब सबसे पहले मैं इनको चेक दे देता हूं दोस्तों, जिससे कि ये पीछे ही रहें। वेरी गुड। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, वेरी गुड। तो अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो देखिए मैच थोड़ा सा फंस गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रखूँगा, मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रखूँगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो देखिए अब मैं अपने इस क्वीन को बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं सकते, मैंने थोड़ा सेफ्टी ले ली है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह सॉरी, मैंने गलती कर दी है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है दोस्तों, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली अपना मूव चलूँगा। तो मुझे बहुत सोच समझ के अपना काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मामला थोड़ा सा टफ हो गया है। और देखिए इन्होंने मेरा पॉन मार दिया है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। और
मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। देखिए अच्छा खासा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। इसको मार देना चाहिए दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। दोस्तों देखिए मैच थोड़ा सा टफ हो गया है और इनको सबसे पहले चेक दे देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चेक दे दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। ठीक है, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बहुत ही टफ हो गया है और मैंने दो गलतियां की और अपने लगातार दो मोहरे गवा दिए थे। मैंने पहले ही बोला था कि जो भी मैच में मिस्टेक करेगा तो परिणाम तो उसको ही भुगतना पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चल सकता हूँ। देखिए दोस्तों मैच थोड़ा सा खतरनाक हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल सकता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। वेरी गुड। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है दोस्तों। देखिए तो भाई मेरी कमेंट्री थोड़ी स्लो हो गई है। इनको चेक देना चाहिए दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको फिर एक चेक देना चाहिए दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने पहले ही आपसे कहा इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और देखिए इनकी डायरेक्ट चेकमेट होगी। देखिए दोस्तों इसको खेलते मैच, आई बेटे मजा आ गया। इनकी डायरेक्ट चेकमेट, इस चेकमेट से इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और इसमें इनकी पक्की जीत थी, लेकिन लास्ट में मैंने अपना दिमाग लाया दोस्तों। इसको कहते हैं फंसाने वाला मैच। और इनकी डायरेक्ट चेकमेट, इससे कोई नहीं बचा सकता। देखिए दोस्तों ये है डायरेक्ट चेकमेट। तो देखिए मैंने कहा था कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं उन गलतियों को कैसे भी कवर करना चाहता था दोस्तों, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली पॉन की वजह से मैंने लास्ट में वो मौका ले लिया और इसको बहुत बढ़िया चेकमेट बोलेंगे दोस्तों। देखिए मेरी कमेंट्री बहुत स्लो हो गई थी, आप समझ सकते हैं भाई मैं कोई खतरनाक प्लेयर तो हूँ नहीं, बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ। और मेरी कमेंट्री बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। देखिए तो भाई जब मैंने इनसे बढ़त बना ली थी तो मैंने भी इनके मुंह पर ध्यान नहीं दिया और दो मोरे अपने मरवा लिए। तो भाई देखिए चेस गेम ही ऐसा है, जो गलती करेगा वही हारेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है। तो मेरी कमेंट्री आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर में कितनी स्लो हो गई थी, क्योंकि मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा था। लेकिन दोनों पॉन को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने इनको फंसा ही लिया, उनके पास कोई मौका नहीं था। और डायरेक्ट एक मूव में इनकी चेकमेट हो गई, क्योंकि मैंने अपने रूक को इस पोजीशन पर रखा था कि इन्हें अपना बिशप बचाना ही था। अगर ये अपना बिशप नहीं बचाते तो भाई इनकी बिशप तो इन्हें नहीं, अगर इन्हें अपना, वरना अगर ये राजा बचाते तो मैं बिशप मार देते, लेकिन राजा बचने का चांस नहीं था दोस्तों। मैंने इनको पूरी तरह फंसा लिया था, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो एकदम बढ़िया चेकमेट है ये दोस्तों, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही मज़ा आ गया इस मैच को खेलकर और मेरा दिमाग फुल अंडर प्रेशर था इस मैच में। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो देखिए दोस्तों मेरा एक उद्देश्य है आप सबको चेस के बारे में ट्रेंड करना। और दोस्तों आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।